क्या आप बार बार इन्फ्यूजन रेट और कैलकुलेशन डोज कैलकुलेशन वाले सवालों को लेकर के परेशान हैं? दोस्तों, क्या आप बार बार उनके फॉर्मूले याद करते हैं और बार बार भूल जाते हैं? क्या आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन देखते ही घबराहट होने लग जाती है? क्या आप कोई ऐसी टेक्निक जानना चाहते हैं जिससे बिना कोई फॉर्मूला याद किए आप कैलकुलेशन वाले सभी सवालों का 100% कॉन्फिडेंस के साथ चुटकियों में जवाब दे सकें? दोस्तों, अगर आपके इन सवालों का जवाब हाँ में है तो आपको प्रयोग कोचिंग के डायरेक्टर डॉक्टर योगेंद्र सर के ये लेक्चर को जरूर सुनना चाहिए। और हमारा दावा है, इन लेक्चर्स को सुनने के बाद आप डोज कैलकुलेशन, इन्फ्यूजन रेट, ड्रॉप पर मिनट, ml पर आवर से संबंधित जितने भी सवाल हैं उनको कॉन्फिडेंटली हल कर पाएंगे बिना एक भी फॉर्मूला याद किए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए बनाए हुए ये स्पेशल वीडियोस को, जिसमें आप बिना कोई फॉर्मूला रटे कैसे इन्फ्यूजन रेट और कैलकुलेशन, डोज कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को हल कर पाते हैं। मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र गुर्जर और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इन्फ्यूजन रेट और डोज कैलकुलेशन के वीडियोस। दोस्तों, वीडियोस शुरू हों उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो देखने के बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना या चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको लेटेस्ट जो भी वीडियो आएगा वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें बताइए कि आप किस टॉपिक पर और नया वीडियोस चाहते हैं, कौन से टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, कौन से टॉपिक आपको बार बार परेशान करते हैं। दोस्तों, कोई भी टॉपिक आप जो बताएंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए वो वीडियोस बनाऊं उस टॉपिक पर, उस टॉपिक को बहुत आसान तरीके से आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा, ताकि आपको कोई भी चीज़ रटनी ना पड़े और आप समझने के बाद में याद रखना बहुत आसान रहेगा आपके लिए। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कमेंट सेक्शन में बताएं और नए वीडियो का इंतजार करें। हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। पहला क्वेश्चन आप लेके चलो। मान लो आपसे बोला गया 500 ml नॉर्मल सलाइन 8 घंटे में देना है। 8 घंटे में 500 ml नॉर्मल सलाइन देना है मरीज को। तो इसके लिए ड्रॉप्स पर मिनट कितने होंगे? उसने कुछ नहीं बताया, कौन सा सेट यूज किया है, क्या उसने कोई कुछ नहीं बताया है। तो आपको इसको अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अब क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आप उधर से ऑडियो ऑन करें क्योंकि उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है, इसलिए मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। इसका आंसर है बच्चों, देखो सबसे पहला स्टेप ml पर आवर में निकालना है। तो ml कितना है यहाँ पर? 500 है ना। आवर्स की बात करूं तो 8 आवर्स, 500 ml पर 8 आवर्स। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे, 500 के आधे 250, 250 के आधे 125 और 125 के आधे होते हैं 62.5। इसका मतलब ये हो गया 62.5 ml पर आवर। ये तो आपका स्टेप 1 हो गया। अब मुझे ये नहीं पूछा, मुझे पूछा है ड्रॉप पर मिनट कितने हैं। और उसने अगर कुछ नहीं बताया कि कौन सा सेट है तो हमें मान के चलना है नॉर्मल आईवी सेट। और नॉर्मल आईवी सेट बच्चों होता है मैक्रो ड्रिप सेट, यानी कि ये मैक्रो ड्रिप सेट की बात कर रहा है। तो अगर हमें मैक्रो ड्रिप सेट में ड्रॉप पर मिनट निकालनी है, ड्रॉप्स पर मिनट, तो क्या करना है, जो भी आंसर आया था उसमें 4 का भाग दे देना, यानी कि 62.5/4। यानी कि अगर ये 60 होता तो ये 15 हो जाता, अगर ये 64 होता तो 16 आंसर आ जाता। इसका मतलब लगभग 15.5 ड्रॉप पर मिनट। आगे बात समझ में? तो इस क्वेश्चन में अगर आप 15.5 या 16 या 15 जो भी ऑप्शन आपको मिल जाए, 15 भी ऑप्शन में हो सकता है क्योंकि 15.5 ड्रॉप तो हो नहीं सकती है, 15 भी आंसर सही है और 16 भी आंसर सही है। एक ही ऑप्शन में होगा तो 15 ड्रॉप पर मिनट या फिर 16 ड्रॉप पर मिनट। इसी क्वेश्चन में अगर वो ये कह देता कि माइक्रो ड्रिप सेट यूज किया है, माइक्रो, तो माइक्रो ड्रॉप पर मिनट कितनी है, अगर वो ये पूछ लेता तो अपने को ये स्टेप करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि माइक्रो ड्रिप सेट में या ब्यूरेट से जो फ्लूइड देते हैं उसमें हम जानते हैं कि जो ml पर आवर में है वही आपका 62.5 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट आंसर आ जाता। मैं आपको बार बार प्रैक्टिस इसकी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये 2 स्टेप्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन 2 स्टेप में अगर आपने कमांड हासिल कर ली, मास्टरी हासिल कर ली, तो आगे जो मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन देने वाला हूं ना, तभी आप कर पाओगे जब इन दोनों पे आपको बहुत अच्छी कमांड हासिल हो जाएगी।
आपको जल्दी रहती कि सर बस ये तो हमें आ गया, लेकिन अब मैं जो आगे क्वेश्चन देने जा रहा हूं वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए अपन उसके लिए अब तैयार होते हैं। तो ये एक क्वेश्चन अपन ने सिंपल वाला प्रैक्टिस के लिए किया था, अब अपन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेंगे। डिफिकल्ट में आपके क्या होता है कि पहले वो कुछ इंजेक्शंस के बारे में भी ये इस तरह से पूछ लेते हैं, जो कि चूंकि इसलिए के ऊपर बेस्ड होते हैं कि आपको इतने एमएल का इंजेक्शन है या इतने मिलीग्राम की टैबलेट है और देनी आपको इतने मिलीग्राम है, तो उसको कितनी टैबलेट या कितना इंजेक्शन दोगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, देखो मान लो डिजॉक्सिन टैबलेट जो आती है, डिजॉक्सिन टैबलेट आती है 0.25 mg की बच्चों, है ना। डिजॉक्सिन की जो टैबलेट आती है ना वो 0.25 मिलीग्राम की आती है, इसी को कभी कभी वो 250 माइक्रोग्राम लिखते हैं, जो बिल्कुल सही है ना। ये सिर्फ मैथमेटिक्स है, क्योंकि 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं, तो 0.25 मिलीग्राम में 250 माइक्रोग्राम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ये तो बहुत सिंपल चीज है। एग्जामिनर आपसे पूछता क्या है, वो ये पूछेगा कि एक पेशेंट है, मान लो हार्ट फेलियर का है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर का है, उसको आपको 0.125 मिलीग्राम डिजॉक्सिन, है ना, डिजॉक्सिन की बात कर रहे हैं अपन, डिजॉक्सिन की 0.125 मिलीग्राम पर ओरल ओडी देनी है 5 डेज अ वीक, ऐसे लिखाएगा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक पेशेंट जो हार्ट फेलियर का है, डिजॉक्सिन पर है, उसको 0.125 मिलीग्राम पर ओरल डेली देनी है वीक में 5 दिन के लिए। ये रिकमेंडेड है, ये आपसे बोला गया है, राइट। अब देखो सवाल कैसा है, चूंकि इसलिए वाला मैं आपको बता रहा हूं, नर्सिंग कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में, एम्स, कोई सा भी एम्स हो, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने 2017 से हर पेपर के क्वेश्चन देखे हैं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन देखे हैं, सिर्फ चूंकि इसलिए सो जाते हैं। अगर आप फॉर्मूला रटते हो तो बहुत बड़ा रिस्क है, अगर आपको फॉर्मूला वहां भूल गए या फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन हो गया, तो आपको अगर उसका बेस नहीं पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप आंसर नहीं कर पाओगे और घबराहट हो जाएगी एग्जाम में, वो अलग। घबराहट होने के बाद में आप जो नॉर्मल क्वेश्चन है उनको भी गलत कर बैठते हैं। बच्चों देखो, ये आपसे पूछा है कि कितनी टैबलेट देनी होगी, है ना। ये तो टैबलेट, एक टैबलेट है, ये तो अपन को एग्जामिनर ने बताया है, वैसे पता होना चाहिए कुछ चीजें कि 1 टैबलेट जो है ना डिजॉक्सिन की, वो 0.25 mg की आती है ना। और एग्जामिनर ने भी आपको बताया कि साहब 0.25 mg की डिजॉक्सिन टैबलेट अवेलेबल है, तो हमें 0.125 mg देनी है, तो कितनी टैबलेट देनी होगी, इतना सा सवाल। पहले तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, फिर आपको मैं आसान तरीका बताता हूं। देखो, चूंकि इसलिए, चूंकि एक टैबलेट है 0.25 मिलीग्राम, इस 0.25 को बच्चों अपन हाँ, बैग में 0.250 भी लिख दें तो एक ही बात होगी। ये मैथमेटिक्स है, सिंपल है ना, मिलीग्राम की, है ना। अब मैं इसको उल्टा कर रहा हूं, उल्टा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उसने ये पूछा है कि कितनी टैबलेट, उसने मिलीग्राम के ऊपर सवाल नहीं पूछा, मिलीग्राम तो उसने बता दिया कि 0.125 मिलीग्राम देने के लिए कितनी टैबलेट देनी है। तो कितनी टैबलेट है, तो इसको इधर घुमा दो। कैसे घुमाएंगे, अगर 0.25 मिलीग्राम दवाई देनी होती तो हमें कितनी टैबलेट देनी होती, एक टैबलेट। ये कैसे आया सर, ये तो बच्चों बहुत ही आसान है कि ये एग्जामिनर ने ही आपको बताया है क्या, कि एक टैबलेट 0.25 mg की है। इसका मतलब अगर हमें 0.25 mg के लिए, अगर 0.25 mg देना होता तो कितनी टैबलेट देते, एक टैबलेट दे देते, क्योंकि उतनी टैबलेट mg हमें देनी थी। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है 0.125 के लिए कितनी टैबलेट, तो जो चीज हमें निकालनी है, मतलब टैबलेट के बारे में पूछ रहा है, वो इस साइड में आनी चाहिए हमेशा, ये याद रखना है ना, बेसिक फंडा। चूंकि इसलिए, चूंकि 0.25 मिलीग्राम के लिए एक टैबलेट, तो 1 मिलीग्राम के लिए इसका हम भाग देते हैं 1/0.25, और 0.125 मिलीग्राम के लिए कितनी टैबलेट, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.125। क्लियर है बच्चों, ये चूंकि इसलिए
मैंने पहले भी बताया है, कल भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ। चूंकि इसलिए का मतलब, चूंकि 60 रुपए के हैं एक दर्जन केले, है ना, तो एक केला कितने का होता है? 5 रुपए का। कैसे निकालते हैं हम? 60 में 12 का भाग दे देते हैं। एक केले का पता चलते ही हमसे पूछा जाए कि 4 केले के भाव रेट कितने हो गए, पैसे कितने हो गए, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको मान लो दुकानदार ने बताया कि साहब 60 रुपए दर्जन है, तो आप बोलोगे कि साहब 4 केले दे दो, तो 4 केले के लिए आप तुरंत उसको 20 रुपए निकाल के दे देते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कैलकुलेशन हो जाती है। यहां भी सेम है। वहां कैसे किया था अपन ने? 60, सॉरी, एक दर्जन केले का मतलब 12 केले की कीमत हो गई 60 रुपए, तो एक केले की कीमत हो गई 60/12, और 4 केले की हो गई 60/12 इंटू 4। 60/12 इंटू 4, ये देखो 60/12 इंटू 4, तो 12 पंजे 60 और 5 चौक 20 रुपए। ठीक है ना? तो इसको तो अपन हाथों हाथ कर देते हैं दिमाग में, हवा में, क्योंकि ये पैसे का मामला है और अपन सब जानते हैं कि सब पैसे में अपन भूल चूक करते नहीं, अपने आप कैलकुलेशन हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या है, अपने को लगता है पता नहीं क्या बात कर रहा है, मिलीग्राम और इतने में इतना, एक में कैसे। सिंपल, 0.25 मिलीग्राम के लिए एक टैबलेट, तो 1 मिलीग्राम के लिए 1/0.25 टैबलेट, तो 0.125 मिलीग्राम के लिए 1/0.25 इंटू 0.125। ये 12 केले की कीमत थी, ये रही। एक केले की कीमत आपने भाग दे दिया उसका, और इतने केले की कीमत के लिए उससे मल्टीप्लाई कर दिया, बस। इससे आसान तरीका नहीं है इसको समझने का। क्योंकि इसलिए भाई एग्जामिनर ने बता दिया कि साहब एक टैबलेट 0.25 mg की है, और जो मैं पूछा है उसको हमें इस तरफ रखना है ना, तो 0.25 mg के लिए हमें एक टैबलेट देनी होगी, 1 mg के लिए हमें 1/, इतनी देनी पड़ेगी, और इतनी टैबलेट के लिए हमें 1/, इतनी इंटू इतनी देनी पड़ेगी। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल मैथमेटिक्स है। इसका मतलब ऊपर की तरफ तो है 0.125 बट्टे नीचे की तरफ 0.25, है ना। अब देखो, ये दशमलव से ये दशमलव हट गया, और नीचे इसमें 0 आ जाता है, क्योंकि दशमलव के बाद में जितनी भी डिजिट होती हैं उतने ही आप 0 ऐड कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके आगे अगर मैं यहाँ भी 0 लगा दूं और यहाँ भी 0 लगा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दशमलव के बाद थी, है ना। ऊपर भी नहीं 0 आएगी तो नीचे भी 0 आएगी, इसलिए 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने यहाँ भी आपको बताया था कि 0.25 मिलीग्राम को 0.250 मिलीग्राम भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब 125 में, इसमें 250, 125/250 अगर है तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 1/2 टैबलेट। इसका मतलब ये हुआ कि उसको हमें हाफ टैबलेट देनी होगी। समझ रहे हैं बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक टैबलेट 0.25 mg की है डिजॉक्सिन, मैंने एग्जांपल लिया है, डिजॉक्सिन कोई भी दवाई हो सकती है, अगर उसको अपने को 0.1, ये मैंने इसलिए लिया है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, मैं आपको और सिंपल एग्जांपल भी दूंगा। अगर एक टैबलेट 0.25 mg की है तो आपको 1.125 मिलीग्राम देना था उसको, तो कितनी टैबलेट दोगे? तो हमने कहा कि साहब कितनी टैबलेट पूछिए ना, तो टैबलेट कितनी है वो इधर आएगा, आंसर निकालना है वो इधर आएगा अपना, है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि साहब 0.25 mg अगर देना होता तो एक टैबलेट, अगर 1 mg देना होता तो 1/0.25, अगर 0.125 mg देनी है तो 1/0.25 इंटू 0.125। इसको सॉल्व किया तो 1/2 टैबलेट, यानी कि आधी टैबलेट हमें उस पेशेंट को देनी है डेली, वीक में 5 दिन के लिए। मेरे हिसाब से ये बहुत सिंपल तरीका है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल था, मैं और आसान लेता हूं। मान लो आप कॉमन दवाई ले लो ना, पैरासीटामोल ले लो, जो बहुत कॉमन है। पैरासीटामोल किसी बच्चे को देनी है साहब आपको, मान लो 250 मिलीग्राम देनी है, राइट। 250 मिलीग्राम आपको पैरासीटामोल देनी है, और आपके पास में जो कैबिमोल या पैरासीटामोल का जो इंजेक्शन है, सपोज वो 1 ग्राम का है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देखो, 1 ग्राम पीसीएम पैरासीटामोल को लिख रहा हूं इन 100 ml। मतलब आपका जो कैबिमोल का इंजेक्शन है वो या तो 100 ml का है, और या फिर आपने उसको 100 ml नॉर्मल सलाइन में डिसॉल्व कर दिया, मतलब टोटल वॉल्यूम जो आपने बना दिया है वो 100 ml है। ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक बच्चे को 250 mg IV TDS
देना है तो कितने ml उसको दवाई देनी होगी, ये पूछा आपसे। सेम पैटर्न, चूंकि इसलिए, सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम करेगा, चूंकि इसलिए। देखो हमसे पूछा है ml, तो बच्चों ml को मैं हमेशा इस तरफ रखूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एग्जामिनर ने आपको क्या जानकारी दी है। एग्जामिनर ने आपको बताया है कि जो इंजेक्शन है बच्चों वो 1 ग्राम इन 100 ml, ठीक है। इसका मतलब मैं ये लिख दूं कि अगर मुझे 1 ग्राम पैरासीटामोल देनी होती तो मैं कितने ml देता बच्चों, 100 ml, 100 ml देता। अच्छा, 1 ग्राम को मैं 1000 मिलीग्राम लिख सकता हूं, क्योंकि ये तो एक ही बात होती है। यानी कि अगर मैं 1000 मिलीग्राम देने के लिए इंजेक्शन, अगर मुझे 1000 मिलीग्राम दवाई देनी होती तो मैं पूरा का पूरा 100 ml का इंजेक्शन दे देता। अब मुझे अगर 1 मिलीग्राम दवाई देनी है तो 1000 का इसमें भाग दूंगा, डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि अब मैं 1 मिलीग्राम की बात कर रहा हूं, लेकिन एग्जामिनर ने बोला है 250 मिलीग्राम देने के लिए। तो 1000 मिलीग्राम के लिए 100 ml, 1 मिलीग्राम के लिए 100 बट्टे 1000, तो 250 मिलीग्राम के लिए इंटू 250, ये आंसर आएगा आपका ml में। तो बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो चला गया, आंसर कितना आया आपका 25 ml। बहुत सिंपल, बेसिक, चूंकि इसलिए पर डिपेंडेंट है पूरा। देखो वैसे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना बच्चों, मैं आपको एक और बात बताऊं, हकीकत तो ये है कि जब आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, एक बार अगर इन चीजों को आपने समझ लिया ना, तो ये कैलकुलेशन करने की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। मैं बता रहा हूं, मुझे कभी नहीं पड़ती है। मेरे को अगर कोई बोले कि साहब 100 ml में 1 ग्राम है, मुझे 250 mg देना है, तो मुझे पता है कि साहब 250 mg का 4 गुना ये होता है, ठीक है ना। तो 250 mg का 4 गुना ये होता है, तो मेरे को इसका 1/4 देना पड़ेगा, सीधी सी बात है भाई। अगर मैं ये पूरा दे दूंगा तो ये पूरी दवाई चली जाएगी। और समझो, देखो ये बच्चे बाद में ऐड हो रहे हैं, हाँ ऐड है, चलो देखो सिंपल और भी आसान। अगर 1 ग्राम 100 ml में है, अगर वो मुझसे पूछता कि साहब 500 mg की दवाई देनी है, उसको 500 mg बीडी देना है या टीडीएस या क्यूआईडी जो भी, तो आपको क्या करना है, आधी दे दो भाई। ये 1000 mg है और आपको 500 देना था, तो आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप ही हो जाएगा कि अच्छा ये आधा कर दिया ना, तो इधर भी आधा कर दो। क्योंकि पूरी दवाई देते तो ये पूरी अमाउंट चली जाती, और आपको आधा अमाउंट चाहिए तो इसकी आधा वॉल्यूम दे दो आप। यहाँ उसने 1/4 कर दिया कि साहब आपको 250 मिलीग्राम ही देना है, तो आपने इसका 1/4 कर दिया, आंसर आ गया 25 ml। तो आप इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन शुरू में करो, ताकि आपको एक बार बेसिक समझ में आएगा, फिर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी ना, ये आसान हो जाएगा। अब देखो इसको मैं अब आपको इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा चेंज करूंगा, अब आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं कि एक और छोटा बच्चा है, कोई 8 किलो का बच्चा है, उसको 100 mg IV TDS पैरासीटामोल देनी है, तो कितने ml हमें ये दवाई देनी पड़ेगी। सेम क्वेश्चन, मेरा आंसर है इसका 10 ml। मैंने जानबूझ के ये तुम्हें जल्दी बता दिया, क्योंकि मेरा आंसर तुरंत ही आ गया। कैसे आया, 1000 mg है, 1000 mg 100 ml में, हमें उसका 100 mg ही देना है, यानी कि ये जो 100 mg है इस 1000 mg का 1/10 है, तो इसका मतलब इसका हमें 1/10 वॉल्यूम ही एक बार में देना पड़ेगा। 1/10 ml का मतलब हो गया 10, का मतलब हो गया 10 ml। करके बताऊं एक बार, सुन लो। चूंकि इसलिए देखो, चूंकि 1 ग्राम देने के लिए, 1 ग्राम नहीं लिखता हूं, आप कंफ्यूज हो गए, 1 ग्राम को आपको कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। चूंकि 1000 मिलीग्राम के लिए हमें दवाई देनी पड़ती 100 ml, अगर हमें 1000 मिलीग्राम देना होता तो 1 mg देने के लिए, 1 मिलीग्राम देने के लिए हमें 100 बट्टे 1000 ml, और हमें अब बोला गया है कि 100 मिलीग्राम देनी है, तो इंटू 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, इसका मतलब आंसर आ गया 10 ml। यानी कि आपको देना पड़ेगा 10 ml। ये कुछ बच्चे बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे हैं एडमिट करने की, पता नहीं क्यों, वो निकल जाते हैं या क्या कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा सिंपल है, इसका मतलब जितना आपने इसका कम कर दिया, ये 1/10 कर दिया, तो ये भी 1/10 हो गया। अगर 500 mg कहता तो यहाँ 500 आ जाता बच्चों, 500 आ जाता, यहाँ पर तो कितना आ जाता 50 ml। देखो यहाँ अगर 500 होता तो ये कितना जाता
50 ml। सोचो 100 ml में 1000 मिलीग्राम है, तो आधे में उसका 500 मिलीग्राम हो जाएगा, यानी कि 100 ml का आधा कितना होगा, 50 ml। इसका मतलब शुरू में थोड़ी प्रैक्टिस आप पूरे सिस्टमेटिक तरीके से करो, उसके बाद जब आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, जब आपको थोड़ा सा लगे कि साहब अब मुझे चीजें मतलब अपने आप आपको अंदर से लगेगा कि साहब अब तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, ये सब आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर इसके बाद में आप एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप इसको भूल जाओगे। मुझे क्योंकि बहुत साल हो गए हैं, मैंने तो जब पीएमटी की तैयारी करी थी फिजिक्स में, तो ये बहुत बेसिक चीजें थी, तब से मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग भी लगती हैं और बहुत आसान भी लगती हैं। लेकिन आपको अभी क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। आपकी जितनी भी गाइड है सब में क्वेश्चन मिल जाएंगे, टारगेट आई में मिल जाएंगे, पीआर यादव में मिल जाएंगे, एनक्लेक्स में मिल जाएंगे, जितनी भी गाइड है सब में आपको ये बेसिक फंडामेंटल के क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि इसलिए का फॉर्मूला लगाओ कि इतने मिलीग्राम में इतने एमएल है, एक में इतना हो जाएगा और उतने में कितना होगा वो आप निकाल सकते हो। सिंपल मैथमेटिक्स है। और अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये विद इन सेकेंड्स, मतलब ऐसा नहीं कि आपका मिनटों का काम है, ये सेकेंड्स का काम है। अच्छी प्रैक्टिस करने वाले बच्चे मैंने देखे हैं, खुद मेरी कोचिंग में भी सेकेंड्सों में आंसर निकाल करके देने लग जाते हैं। अब मैं बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे आ रहा हूं। डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं, अगर आपने चूंकि इसलिए अगर समझ लिया है तो बहुत ही आसान है। देखो ये एम्स ऋषिकेश का है, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें मान लो उसने क्या किया था कि रेट दे दी थी और वॉल्यूम दे दिया था, उससे पूछा था कि कितनी देर में चला जाएगा, ड्यूरेशन पूछ लिया था। तो जो बच्चे पहले अपने फॉर्मूले रट के गए थे कि साहब ये लगाएंगे वो लगाएंगे और आंसर कर देंगे, वो सब फेल हो गए, क्योंकि उसने अब की बार एमएल पर आवर नहीं पूछा। उसने क्या किया, उसने पहले आपको एमएल पर आवर दे दिया। मान लो उसने बोला कि साहब मान लो 100 ml पर आवर से आपको फ्लूइड चलाना है ना, और 1000 ml आपको रिंगर लैक्टेट उसको ट्रांसफ्यूज करनी है, तो कितना टाइम लगेगा, कितने आवर्स तक ये फ्लूइड चलाना पड़ेगा। और लैंग्वेज बनाई बहुत बढ़िया वाली। तो बेसिकली उसने क्या किया, उसने आपकी आईक्यू या स्किल को चेक कर लिया। स्किल टेस्ट का मतलब सिर्फ वो प्रैक्टिकल चीजें नहीं होता बच्चों, स्किल का मतलब होता है आप कितने नॉलेजेबल, नहीं आप कितने स्किल्ड हो उस नॉलेज को यूज करने में, उस नॉलेज को यूटिलाइज कर पाते हो या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ऋषिकेश की बात बता रहा हूँ, 2020 में हुआ था या 19 में, अभी जिसका रिजल्ट आया था, जो बहुत कम बच्चे सेलेक्ट हो पाए थे, आई थिंक 2019 के एंड में जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि एक क्लाइंट को 100 ml पर आवर, ये 100 की जगह 120 हो सकता है, 125 हो सकता है ये, लेकिन पैटर्न बिल्कुल यही था। उन्होंने बोला कि साहब 100 ml पर आवर की रेट से हमें फ्लूइड देना है किसी को, और 1000 ml उसको आरएल ट्रांसफ्यूज करना है, तो इस रेट से हमें कितनी देर तक ये फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन चलाना पड़ेगा। तो आपसे पूछा था टाइम, तो चूंकि इसलिए अगर आपसे टाइम पूछा है तो टाइम वाली चीज इस तरफ आनी चाहिए। देखो 100 ml पर आवर का मतलब हो गया, पर आवर का मतलब क्या हो गया, अगर इस रेट से 100 ml अगर आपको देना है तो कितना घंटा लगेगा बच्चों, 1 घंटा। क्योंकि ml पर आवर का मतलब हो गया कि 100 ml हर घंटे में जा रहा है। तो अगर आपको 100 ml ही वॉल्यूम देना होगा तो कितनी देर तक चलाओगे, 1 घंटे के लिए, क्योंकि 1 घंटे में 100 ml चला जाएगा। अगर आपको 1 ml चलाना हो तो 1/100 ml, ठीक है। आपसे पूछा था कि 1000 ml आरएल उसको देना है, तो 1000 ml के लिए निकालेंगे तो 1000 ml के लिए कितना हो जाएगा, इंटू 1000, यानी कि ये 0 से 2 0 कट गए, आंसर आ गया 10 आवर्स। ये ऋषिकेश 2019 लेटेस्ट एग्जाम का मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि आप जो रटे रटाए फॉर्मूले याद करके जाते हो, जरूरी नहीं है एग्जामिनर आपसे उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे। एग्जामिनर उस फॉर्मेट को बदल सकता है, नए पैटर्न पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और वो आप सिर्फ तब कर सकते हो जब आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे। बेसिक्स क्या है कि चूंकि इसलिए से आप कोई भी फॉर्मूला यूज किए बिना ये आंसर निकाल सकते हो। आपको केवल एक चीज पता होनी चाहिए कि जो पूछा है वो इस तरफ आएगा, जो इंफॉर्मेशन दी है उसी को इस्तेमाल करना है। उसने आपको रेट दे दिए 100 ml पर आवर, इसका मतलब हो गया कि 1 घंटे में 100 ml, है ना, 1 आवर में 100 ml।
लेकिन हमें एमएल के बारे में नहीं जानना है, हमें निकालना है आवर के बारे में। तो इसको घुमा दिया मैंने कि अगर 100 ml देना होगा तो कितना टाइम लगेगा, 1 आवर। ठीक है, अगर 1 ml देना होगा तो 1/100, अगर 1000 ml देना होगा तो 1/100 इंटू 1000, इसका मतलब आंसर आएगा 10 घंटे। और वैसे भी सोच के देखो, बाहर बारिश हो रही बच्चों अच्छी वाली, अगर 100 ml हर घंटे के हिसाब से आप 10 घंटे तक चलाओगे तो कितना चला जाएगा, 100 इंटू 10 यानी कि 1000 ml। इसका मतलब ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, आपने चेक भी कर लिया, क्योंकि 100 ml की रेट से चलाना है तो 1000 ml देना है, तो आपको 10 घंटे तक इसको देना होगा। अगर 500 ml देना होता बच्चों, तो अब बिना कैलकुलेशन के 500 ml देना होता तो 5 घंटे चला देते भाई। 1000 ml 100 ml पर घंटे देना, दे रहे हैं अपन उसको। अगर 500 ml देना है तो 5 घंटे चला के बंद कर दो। अगर 200 ml देना है तो 2 घंटे चला के बंद कर दो। 1000 ml देना है तो 10 घंटे चलाना पड़ेगा। 1500 ml देना है तो 15 घंटे चलाना पड़ेगा। यही कैलकुलेशन, यहाँ 1000 की जगह 1500 हो जाता तो 15 आ जाता, 1000 की जगह यहाँ 200 आ जाता तो 2 घंटे हो जाता। 800 ml देना होगा तो 8 घंटे आ जाएगा आंसर। इसका मतलब केवल आपको बेसिक्स पता होने चाहिए क्या होते हैं, और उसके हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो। आज के लिए बच्चों मैं इसके और नेक्स्ट जो डिफिकल्टी लेवल है वो कल आपको करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप घर पर आज इस तरह के क्वेश्चन, या जो सिंपल आपसे एमएल पर आवर में पूछे जाते हैं या सिंपल आपसे ड्रॉप पर मिनट में पूछते हैं, उन क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कल बताने वाला हूं आपको, वो थोड़े से मुश्किल होंगे। एक एग्जांपल और देख लो, चूंकि इसलिए वाला, उसके बाद खत्म करते हैं। एक्चुअली बाहर मौसम ठीक ठाक हो रहा है और आवाज भी आ रही है बारिश की, तो क्लास को करते हैं अभी वाइंड अप, है ना। एक एग्जांपल, मैं कोई भी एक दवाई ले लो, मान लो मोनोसेफ ले लिया है ना, सेफ्ट्राइक्सोन है ना, सेफ्ट्राइक्सोन किसी बच्चे को, क्योंकि डोज उन्हीं में आधी करनी पड़ती है, कभी 1/4 करनी पड़ती है। सेफ्ट्राइक्सोन मान लो 250 मिलीग्राम आईवी बीडी देना है ना, और आपके पास में जो इंजेक्शन अवेलेबल है वो है मान लो 500 mg का ले लो, कुछ भी ले लो, अगर आपको कैलकुलेशन करना आ गई तो कोई भी कर दो। 500 mg का इंजेक्शन अवेलेबल है और आपको 250 mg को डिजोल्व करना है 10 ml में, है ना। तो आपको कितने ml देने होंगे? दोबारा सवाल सुनो, सवाल क्या कह रहा है, सेफ्ट्राइक्सोन 250 mg को 10 ml में डिजोल्व किया है, हमें 250 mg बीडी देना है। आपसे उसने बोला है कि 500 mg का इंजेक्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें कितने ml उस इंजेक्शन का देना पड़ेगा। तो मैं तो पहले आपको सिंपल तरीका बता दूं, 250 mg देना है आपको, 500 mg का इंजेक्शन है, यानी कि आधा इंजेक्शन देना है। आधा किसका देना है? जितने में भी उसको डिजोल्व किया था ना, डिजोल्व किया है बच्चों, सॉरी 500 ml को डिजोल्व करोगे, क्योंकि 250 ml तो आपको देना है ना। जो इंजेक्शन 500 mg का है उसको आपने इन 10 ml, है ना, तो 500 mg है 10 ml में, आपको देना है 250 mg, इसका मतलब उसका आधा देना है, तो आंसर आ जाएगा आपका 5 ml, है ना। 250 mg देना है आपको 5 ml। ये तो हो गया बहुत ही सिंपल लॉजिकल तरीका, क्योंकि आपने अगर थोड़ी भी प्रैक्टिस कर ली तो ये बहुत सिंपल सा है कि जब 500 mg का इंजेक्शन है, 250 mg देना है, तो आधा दे देना सब। लेकिन आधा मिलीग्राम का नहीं करते अपन, आधा अपन करते हैं हमेशा ml का। अगर ये 250 mg का इंजेक्शन अगर 5 ml में आ रहा होता तो हम उसका आधा देते 2.5 ml। एग्जामिनर ने आपको बताया कि साहब इंजेक्शन 10 ml में आपने मिलाया है, या तो इंजेक्शन लिक्विड फॉर्म में आएगा तो सीधा सीधा बच्चों वॉल्यूम आता है आपका, है ना, या कोई पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन है तो आपने उसको कितने ml में डिसॉल्व किया है ये आपको बताया जाएगा। तो जितने भी ml में डिसॉल्व किया है उसका आप आधा कर दो, क्योंकि आपको आधा इंजेक्शन देना है, तो आपको 5 ml। अब अगर आपको लग रहा है नहीं सर पूरा सिस्टमेटिक तरीके से एक बार बता दो, तो हमें ml चाहिए है ना, ml को अपन रखेंगे इस तरफ। तो एग्जामिनर ने दिया है कि साहब 500 मिलीग्राम देने के लिए हमें कितना ml देना पड़ेगा, 10 ml। कैसे पता चला? ये लिखा है, एग्जामिनर ने बताया कि साहब 500 mg को 10 ml में डिसॉल्व किया है। अगर 1 मिलीग्राम देना होता तो 10/500, उसने बोला है कि 250 मिलीग्राम देना है तो 250 मिलीग्राम देना है, तो इंटू 250, है ना। ये 250 से ये 2 बार चला गया और ये 2 से 10 5 बार, यानी कि 5 ml। अगर चूंकि इसलिए फॉर्मूला ही लगाना है तो फॉर्मूला लगा लो। इसका मतलब
बेसिक्स अगर समझ लेते हैं इसी बेस, चूंकि इसलिए पर काफी सवाल बनते हैं, आप प्रैक्टिस कर लो, बुक्स में दिए हुए हैं। जैसे मान लो कि कोई टैबलेट है ना, कोई टैबलेट मान लो अगर कॉर्डरॉन की टैबलेट ले लो, कॉर्डरॉन की टैबलेट भी आती है, इंजेक्शन भी आता है। कॉर्डरॉन की टैबलेट मान लो अगर कॉर्डरॉन की टैबलेट पता नहीं 150 की आती है, कितने की आती है ना, सपोज मान लो 150 mg की है, और आपको अगर उसको 37.5 मिलीग्राम अगर देना है ना, तो कितनी टैबलेट देनी होगी? तो 37.5 मिलीग्राम मतलब 150 अगर mg देना होता तो एक टैबलेट देते, 150 के आधे होते हैं 75, 75 मिलीग्राम अगर देना होता तो हम आधी टैबलेट देते। और अब 75 का भी आधा यानी कि 37.5 मिलीग्राम देना है, तो हम आधी की भी आधी यानी कि 1/4 टैबलेट दे देंगे और अपना काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के और भी क्वेश्चन बनते हैं, कल थोड़े से इस तरह के क्वेश्चन भी मैं एक बार शुरू में डिस्कस कर लूंगा। उसके बाद आएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो। लेकिन मैं चाहता हूं कि उन क्वेश्चंस पर पहुंचने से पहले आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। इन पर अगर आपने कमांड हासिल नहीं किया इस पर, तो आगे का अपन जो समझने की कोशिश करेंगे आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अगर आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी तो। मैं चाहता हूं कि ये चीज आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, चूंकि इसलिए वाले क्वेश्चंस और ml पर आवर और ड्रॉप पर मिनट वाले, ये अगर आपके टिप्स